नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्रुति श्रीधर। मैं एक जनरल फिजिशियन हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अबाउट मेडिकल कैनबिस, जिसे भांग कहा जाता है आयुर्वेदा में और हिंदी में। इसके बारे में बहुत कुछ बातें हो रही है आजकल। भांग से जो निकले हुए तत्व होते हैं या अर्क जो होते हैं, इस पे बहुत सारा रिसर्च चल रहा है पिछले 30 सालों में। यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड किंगडम में काफी जगहों पे ये अभी लीगलाइज हो गया है। एंड इंडिया में भी आयुर्वेदा के तहत ये लीगल हमेशा से रहा है, पर लोगों को इसके बारे में जानकारी काफी कम थी। बहुत सारा डर था इसके प्रति। उनको समझ में नहीं आता था वेदर ये लीगल है, ये इलीगल है, क्या है इसका, इसके पीछे जो साइंस है वो क्या है, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं था। तो इस वीडियो में मैं इस सब के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। मैंने पिछले 2.5 सालों में मेडिकल कैनबिस को या भांग को अपनी प्रैक्टिस में अडॉप्ट किया है और काफी केसेस में मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो किस तरह से काम करता है, कौन से बीमारियों में ज्यादातर के इसका इस्तेमाल होता है और कितना रिसर्च है इसके पीछे। तो जब हम भांग की बात करते हैं, इसे इंग्लिश में कैनबिस कहा जाता है। इसे इसके मल्टीपल स्ट्रेन्स होते हैं या वैरायटीज होते हैं। जो इंडिया में बहुत कॉमनली पाया जाता है वो है कैनबिस इंडिका, एंड सटाइवा जो है वो थोड़ा कम मात्रा में रहता है। इंडिया में कैनबिस की जो ग्रोइंग होती है वो अलाउड नहीं है या लीगल नहीं है या रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो स्ट्रेन नेचर में उगती है, जो नेचुरली जो होता है, वही हमको अवेलेबल होता है इंडिया में। वेराज जो बाकी कंट्रीज है जैसे कनाडा हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये उगाते हैं पर्टिकुलर स्ट्रेन्स जिसमें उनको एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी होती है या एक पर्टिकुलर अर्क की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे वो सिलेक्ट करके, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है, वो उसे उगाते हैं। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो नेचुरली पाया जाता है उसी को लेकर उसी से दवाइयां बनाई जाती है। नाउ अब हम बात करते हैं एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम की, और इसे समझना बहुत जरूरी है अगर आपको ये समझना है कि भांग आपके शरीर में एक्चुअली करता क्या है। ओके, ये जो सिस्टम है एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम, ये बहुत ही नया सिस्टम है। इन द सेंस इसकी जो डिस्कवरी है वो अभी अभी हुई है 1980 और 90 के बीच। इसके पहले साइंटिस्ट को और डॉक्टर्स को ये पता तक नहीं था कि भांग के जो अर्क होते हैं वो हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको पता है कि ओपियम जो होता है पॉपी से जो आता है, दैट वर्क्स, वो जो है म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स पे काम करता है। इस तरह से बहुत सारे जो मेडिकल मॉलिक्यूल्स हैं, हमको पता है कि वो किस रिसेप्टर्स में काम करते हैं, कौन से ऑर्गन्स में काम करते हैं। जब भांग की बात आती है, ये काफी समय तक पता ही नहीं था। अर्ली 1960s में इसका जब डिस्कवरी हुआ, जब उनको पता चला ओ भांग में ये अर्क है, इससे ये सारी चीजें होती है, तब धीरे 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 जाके इसमें रिसर्च बढ़ता गया और इसमें हमको और डीप में और ज्यादा मात्रा में ये समझ में आया कि वो हमारे शरीर में क्या करता है। सो एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम जो होता है, ये सबसे पुराना सिस्टम है। इन द सेंस जो हम जब एक सेल के ऑर्गेनिजम्स थे, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद हम मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स हुए, उसके बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हुआ, धीरे धीरे वर्टिब्रेट्स आए। तो उस समय से वर्टिब्रेट से लेके अब तक जितने सारे स्पीशीज है, उन सब में ये एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम पाया गया है। इनफैक्ट इवन जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, उसमें भी एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम का जिक्र किया गया है। तो व्हाट इज दिस सिस्टम एग्जैक्टली, ये करता क्या है? ये एक सेल सिग्नलिंग सिस्टम है। इसका मतलब इस सिस्टम के थ्रू एक सेल दूसरी सेल से बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कुछ सोचते हैं, ओके, तो लेट्स से मुझे ये हाथ उठाना है, तो मैंने सोचा है कि मुझे यहाँ हाथ उठाना है। तो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो सिग्नल फायर करते हैं और वो एक न्यूरॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन, फिर तीसरा न्यूरॉन, ऐसे करते करते हमारे हाथ तक आता है और हमारा हाथ उठता है। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं एक दूसरे से बात करते हैं। तो इस चीज को हम सेल सिग्नलिंग सिस्टम कहते हैं। और ये सेल सिग्नलिंग सिस्टम सिर्फ न्यूरॉन्स में ही नहीं, सारे सेल्स में होता है।
और इसका काम ये होता है कि दे हैव टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा बाहरी एनवायरनमेंट है, जो भी वातावरण है, उसके हिसाब से, उसके तहत हम शरीर के अंदर के चीजों को एडजस्ट करें। ओके, आपको ये पता होगा कि वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ओके, मतलब हम अगर बाहर बहुत ठंडी है तो हमारा अंदर का टेम्परेचर, तापमान एडजस्ट होता है, बाहर बहुत गर्मी है तो हमारा अंदर का तापमान एडजस्ट होता है। तो इस तरह का जो बैलेंसिंग है, होम्योस्टेसिस जिसे कहते हैं ना, इसका मेन श्रेय जो है वो एंडोक्रिनोबिनॉइड सिस्टम को जाता है। और ये हमारा बाकी सारे सिस्टम्स, जैसे हार्मोनल सिस्टम हो गया, न्यूरो एंडोक्राइनल सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम्स को ये रेगुलेट करता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम, जो भी बाकी सारे सिस्टम्स है हमारे बॉडी में, उसका ये मास्टर सिस्टम है जो वो चीजों को रेगुलेट करता है। और ये इसका बड़ा सिंपल मैकेनिज्म अगर मुझे बताना है तो ये एक लॉक एंड की तरह यूज होता है। ओके, मतलब एक ताला और एक चाबी। तो अगर आप सही चाबी ताले में डाल के उसे टर्न करेंगे, वो घूम जाएगी और ताला खुल जाएगा। उसी तरह से ये जो ताला है इसे हम रिसेप्टर कहते हैं, और जो चाबी है उसे हम लाइगैंड या मॉलिक्यूल, रिसेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं। और जब ये लाइगैंड रिसेप्टर में घुस जाती है और उसके बाद उसको ओपन करती है, तो वो जो सेल जो है ना, वो सारा काम करने को शुरू करता है। जैसे अगर कोई चीज डाइजेस्ट करनी है, कोई चीज को एलिमिनेट करना है या फेंक देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो काम वो करने लगता है। तो इसी प्रकार के थोड़े थोड़े जो रिसेप्टर्स होते हैं उसे आइडेंटिफाई किया गया है हमारे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम में, जिसे कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स 1 और 2 का नाम दिया गया है। इसको शॉर्ट में यहाँ पे मैंने CB1 CB2 लिखा है। तो ये CB1 CB2 रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे पूरे शरीर में होते हैं, और कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं, यानी जो अर्क भांग से निकलता है, वो अर्क और वो मॉलिक्यूल उस रिसेप्टर्स में जाके उसे एक्टिवेट करता है। right? इसे हम ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है ये समझाने के लिए कि किस तरह से भांग के अर्क हमारे शरीर में इंटरैक्ट करते हैं। तो रिसर्च से ये पता लगा है कि जो एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम होता है ये हमारे शरीर में काफी सारी चीजें रेगुलेट करता है। सबसे जरूरी जो है वो है स्लीप यानी नींद, एपिटाइट भूख, डाइजेशन यानी आपकी पाचन शक्ति जो होती है, इम्यूनिटी यानी अलग अलग बीमारियों से लड़ने की क्षमता, यूफोरिया, यूफोरिया मतलब वो फीलिंग जहाँ पे हमें खुशी मिलती है, उस फीलिंग को हम यूफोरिया कहते हैं। तो खुशी, न्यूरल प्रोटेक्शन मतलब हमारे जो ब्रेन्स के न्यूरॉन होते हैं उसको वो प्रोटेक्ट करता है, और नए नए न्यूरॉन्स की जेनेसिस या उत्पन्न होने में भी ये मदद करता है। और सबसे जो जरूरी है वो है सीखना, लर्निंग और भूल जाना। जो नेगेटिव मेमोरीज होते हैं, जो अच्छे मेमोरीज नहीं है, जिससे हमें दर्द होता है, हमें दुख होता है, वैसे मेमोरीज को भूलना भी बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रोसेस में, इस भूलने की प्रोसेस में भी आपका एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम जो है ये साथ देता है। तो आपने जैसे देखा है हमारे शरीर के जो वाइटल फंक्शंस है, मतलब जो बेसिक फंक्शंस है जिसकी हमें बहुत जरूरत है, जैसे नींद, भूख, हमारी इम्यूनिटी, हमारा पाचन, तो ये जो इम्पोर्टेंट 4-5 जो मेन एरियाज है ना, वहां पे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम जो है उसे रेगुलेट करता है। रेगुलेट करता है मतलब अगर वो डेफिशिएंट है, कम है, तो उसे बढ़ाता है, और अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसे कम करता है। सो एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम जो है एक एक तरह का बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है। अभी हम कैनाबिनॉइड्स को अगर डिवाइड करते हैं, हमारे शरीर में भी कैनाबिनॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं। जी हाँ, जो भांग के अर्क होते हैं वैसे ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हमारा शरीर भी खुद प्रोड्यूस करता है। इसे हम एंडोकैनाबिनॉइड्स कहते हैं। 100 से अधिक एंडोकैनाबिनॉइड्स पाए गए हैं। इसमें मैंने बस 2 मेंशन की है, जैसे 2AG और AEA। ये दोनों अलोंग विथ बाकी के जो 100 से अधिक जो पाए गए हैं, ये हमारा शरीर खुद बनाता है। और ये जो है ये CB1 CB2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है और हमारे बॉडी को बैलेंस में मेंटेन करता है।
तो इसे हम एंडोकैनाबिनॉइड्स कहते हैं। और जो कैनाबिनॉइड्स हमको भांग से मिलता है या बाहर से मिलता है, उसे हम फाइटोकैनाबिनॉइड्स कहते हैं। फाइटो मतलब जो प्लांट से आता है, जो पेड़ पौधों से आता है, तो उसे हम फाइटोकैनाबिनॉइड्स कहते हैं। भांग में भी 100 से अधिक अर्क पाए गए हैं, जिसे हम कैनाबिनॉइड्स कहते हैं। और उसमें जो जिससे जो दो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है टीएचसी और सीबीडी, टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनॉल यानी टीएचसी, और सीबीडी मतलब कैनाबिडायोल। इसके अलावा और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो भांग को उसकी मेडिसिनल तत्व या मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है वो देता है। इसके अलावा जो तीसरा डिवीजन है वो है सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स, मतलब जो लैब में बनाया जाता है। तो उसी तरह का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसी तरह का डिजाइन है, लेकिन उसे नेचुरली नहीं सिंथेटिकली बनाया जाता है, और वो CB1 CB2 रिसेप्टर्स में काम करता है। काफी सारे सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स है जिस पे रिसर्च हो चुका है, एंड काफी सारों में क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए हैं, जैसे नेबिलोन हो गया, ड्रोनाबिनॉल हो गया। उसे कैंसर के पेन में, नौशिया वोमिटिंग में, काफी सारे इसमें उन्होंने स्टडी किया है इस चीज को। तो जैसे मैंने बताया, हमारे शरीर में CB1 और CB2 रिसेप्टर्स है, और वो पूरे शरीर में पाया जाता है। जो CB1 रिसेप्टर्स है वो मेनली आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है, और जो CB2 रिसेप्टर्स है वो मेनली आपके इम्यून सेल्स में होता है। उसके अलावा बाकी ऑर्गन्स होता है, जैसे स्टमक हो गया, लिवर, पैनक्रियाज, आपका आंख, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस, ओवरीज, सारों में जो है CB2 रिसेप्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप देख सकते हैं कि ये रिसेप्टर्स हमारे पूरे शरीर में है। इसीलिए भांग जो है, आप जो जिसका जो उसका जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो बहुत सारे डिजीजेस में यूज होता है, क्योंकि ये रिसेप्टर्स पूरे बॉडी में स्प्रेड आउट है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि हमारे शरीर में भी भांग के अर्को जैसे मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इसका ये भी मतलब है कि हम खुद अपने एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट हमको पता चलना चाहिए कि ये कैसे करना है। एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल है। खाने में थोड़ी चीजें हैं जिससे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम आपका स्टिमुलेट होता है, जैसे हेम्प सीड्स, हेम्प ऑयल, फ्लैक्स सीड्स या फ्लैक्स ऑयल, चिया सीड्स, वॉलनट्स, ये सारे चीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जिससे आपका एंडोकैनाबिनॉइड्स बनता है। इसके अलावा नॉनवेज में आप देखोगे तो सार्डीन्स और एंचोवीज, मतलब ये जो सॉल्टी फिश होते हैं, वो स्मॉल जो फिशेस होते हैं, उसमें काफी अधिक मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है, एंड एग्स ऑल्सो, जिसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। इसके अलावा आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। जो प्लांट है उसमें कोको पाउडर में होता है, एचनेशिया में होता है, टर्मरिक, ग्रीन टी, ये सब चीजों में होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड आइटम जो है फर्मेंटेड फूड, यानी हम जब डोसा, इडली के लिए बैटर को फर्मेंट करते हैं, ढोकला, ये सारे फूड्स में भी एंडोकैनाबिनॉइड बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होते हैं, जो आपके बॉडी के नेचुरल एंडोकैनाबिनॉइड्स को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा जो आपका जो रूटीन होता है, जैसे टाइम में सोना, टाइम में उठना, रोज सनलाइट लेना या धूप में सेकना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, ये सब चीजों से भी आपका एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है, जिससे आपको मेडिसिनल फायदे मिलते हैं। जैसे हमने देखा, क्योंकि जो कैनबिस है, जो कैनबिस का अर्क है या भांग का अर्क है, ये बहुत सारे बीमारियों में यूज होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स में इसके रिसेप्टर्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीजें, डिजीजेस जिसमें हम यूज करते हैं, वो एक तो है क्रॉनिक पेन, मतलब दर्द जो 3 से 4 महीने से ज्यादा ड्यूरेशन में आपके बॉडी में रहता है, जो कम ज्यादा होता है पर आपको बहुत ही वो तकलीफ देता है, उसे हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है, भांग इसमें एज अ पेन किलर हेल्प करता है, और आपका इन्फ्लेमेशन जो है वो कम करता है। न्यूरोपैथिक पेन, ये डायबिटिक लोगों में काफी कॉमनली पाया जाता है, जिसमें आपको जलन होती है, पैरों में चुभन होती है, दर्द होता है। तो ये सब में, पैरों में और हाथों में भी होता है, इसे न्यूरोपैथिक पेन कहा जाता है। उसमें भी भांग का इस्तेमाल काफी अच्छे से होता है।
ऑटो इम्यून कंडीशंस मतलब कंडीशंस जहाँ पे आपके बॉडी आपके खुद की एनिमी हो गई है, आपके खुद के विरुद्ध चली गई है, उसे हम ऑटो इम्यून कंडीशंस कहते हैं। और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एसएलई, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, ये सारे डिजीजेस जो ऑटो इम्यूनिटी से होती है, उसमें भी भांग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कैंसर में काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कीमोथेरेपी की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे नौजिया, उल्टी आना, मलमल होना, ये सब जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है, ये सब चीज़ों में भांग जो है ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। एंड साइकियाट्रिक कंडीशंस में जैसे डिप्रेशन, एंग्जायटी, ये सारे इश्यूज में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, ऐसा रिसर्च में कहा गया है। एंड बाहर के देशों में, यूएस में वगैरह, इसमें वो लोग यूज करते हैं डिप्रेशन के लिए, एंग्जायटी के लिए, एक्सेट्रा। इसके अलावा जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस, पीसीओडी, हाइपोथायरॉइड, हाइपरथायरॉइडिज्म, ये सारे जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, इसमें भी भांग का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड साइकेट्रिक में हाँ, पीटीएसडी भी है। पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इन द सेंस, अगर आपको एक बहुत ही वायलेंट वायलेंट एक्सपीरियंस हुआ है, कार एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ और आपने देख लिया हो, शूटिंग वगैरह, उसके बाद आप जो है एंजाइटी आपको जो आ जाती है, उसे हम पीटीएसडी कहते हैं। उसमें भी स्टडीज ने ये दिखाया है कि कैनबिस का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो ये सारे जो डिजीजेस है, ये सब में भांग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आपके रेगुलर ट्रीटमेंट के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, पर इसके लिए जो है आपको आपके डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, या आपको ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा जो इसे इस्तेमाल करना जानते हो। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके थोड़े साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे टीएचसी जो है वो एक साइको एक्टिव मॉलिक्यूल है। इन द सेंस वो आपको एक अलग मेंटल स्टेट में पहुंचा सकता है, अलग डायमेंशन में पहुंचा सकता है, जिसे हम हाई कहते हैं। और वो किसी किसी को शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए इसमें डोसिंग जो है ये बहुत जरूरी होता है, कि किस तरह के डोसिंग करते हैं, किस टाइप का प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है डोसिंग का, कब देते हैं, सुबह देते हैं, शाम में देते हैं। तो ये सब चीजों में से साइड इफेक्ट जो है वो कम कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मुंह में आपको ड्राइनेस आ सकती है, थ्रोट आपका गला सूख सकता है। एंड किसी किसी को, कम प्रतिशत ही सही, मगर किसी किसी को दर्द और उनके सिम्टम्स में आराम नहीं मिलता है, ये भी होता है। तो ये टीएचसी के पर्टिकुलरली साइड इफेक्ट्स है। जो सीबीडी होता है वो काफी सेफ है, उसका कोई साइड इफेक्ट बताया नहीं गया है। इसमें भी लेकिन डोज आपको रखना पड़ता है। एकदम हाई डोज में इवन सीबीडी जो है आपको साइड इफेक्ट्स दे सकता है। सो इसके बाद हम थोड़ी लीगैलिटीज के बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि यही सवाल हर किसी को रहता है कि ये लीगल है क्या। यस, इंडिया में मेडिकल कैनबिस एकदम लीगल है। आयुष के तहत, आयुर्वेदा के तहत इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर ये दवाई जो है, दवाई आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे मिल सकती है। मतलब आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, और अगर आपके डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया तो वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देंगे, जिसके साथ आप इसका परचेज कर सकते हैं। जो बहुत सारे साइकेट्रिक मेडिकेशन, स्लीपिंग पिल्स, सारे जो है ये ऑन प्रिस्क्रिप्शन ही अवेलेबल है। उसी तरह से ये भी ऐसे ही है। फिलहाल ये रिटेल स्टोर्स में आया नहीं है, इन द सेंस आप फार्मेसी या केमिस्ट के पास जाके इसे खरीद नहीं सकते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू या कंपनीज के थ्रू ही खरीदना पड़ता है, वो भी एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के साथ। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जो भांग के जो पत्ते होते हैं, उसको गवर्नमेंट उसे हार्वेस्ट करके उसे कंपनियों को बेचती है, एंड वो जो कंपनीज जो है उससे मैन्युफैक्चरिंग करती है। ओके, तो इस तरीके से इसका जो प्रोसेस जो है वो इंडिया में बनाया गया है। तो आयुष के तहत ये शेड्यूल E1 में आता है। और जो
रेगुलर मतलब जो जनरल फिजिशियंस है उनके लिए ये शेड्यूल H1 में आता है एंड इसे रिटेल में नहीं बेचा जा सकता है। अभी तक वो लीगल नहीं हुआ है रिटेल में बेचने के लिए, राइट? तो ये जो है ये आपका बेसिक लीगल स्ट्रक्चर है। अगर आप डॉक्टर हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं तो इफ यू आर अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर तो आप भी इसका इस्तेमाल आपके पेशेंट्स के लिए कर सकते हैं, ये बहुत ही लीगल है। और अगर आप एक पेशेंट है या यूजर है जो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेझिझक किसी डॉक्टर के पास जाके आप प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। अगर वो आपके लिए सही दवाई है तो वो खुद आपको सजेस्ट करेंगे। और इसको रख के आप फ्लाइट में ट्रैवल कर सकते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। एंड प्लीज आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आपके साथ रखिए, ताकि अगर किसी ने कहीं भी कुछ पूछ लिया तो आप वो दिखा सकते हैं। तो एक बार वो आपने दिखा दिया तो यू आर मतलब आपको किसी भी चीज के लिए पिनलाइज नहीं किया जाएगा, राइट? सो आई होप दैट इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है इस पे, कैनबिस पे। एंड ये वीडियो मैं इसके लिए बना रही हूँ क्योंकि ये जो नॉलेज है, ये अवेयरनेस है, जागरूकता है, ये बहुत ही कम है लोगों में। उनको पता नहीं है कि ऐसी कोई मेडिकल यूज अवेलेबल है इंडिया में। और काफी सारे डिजीजेस में जैसे एपिलेप्सी हो गया, कैंसर हो गया, जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन कुछ दे नहीं पाती है, उन लोगों को आराम इससे मिल सकता है। इस जागरूकता के लिए, इस अवेयरनेस के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। आप जा सकते हैं इस वेबसाइट पे cannabisclinicindia.com, जहाँ पे और बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारे वीडियोस, आर्टिकल्स वगैरह हम पोस्ट करते रहते हैं। आपके जो भी क्वेरीज है आप वो भी हम हमारे इस वेबसाइट के थ्रू हम तक पहुंचा सकते हैं। सो सुनने के लिए धन्यवाद।